हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बेस्ड डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप बहुत ही शॉर्ट में इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन जो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में इक्वेशन अगर मिलेगी तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी की पूरी ए एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और यहाँ पे बी और सी भले ही जीरो हो सकते हैं लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और ए बी एंड सी तीनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और कोई भी वैल्यू जो है, मान लेते हैं अल्फा है, अगर अल्फा की जगह पे हम एक्स की वैल्यू जो है वो अल्फा पुट कर दें और उससे इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो अल्फा को क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो या फिर रूट भी आप कह सकते हो। इसको हम कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई? जो वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसको रख के आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको दो रूट्स मिलते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलते हैं। तो आपने आपने पढ़े होंगे, आपके पास वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन, एक फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा है और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो है तो जो एक्स की वैल्यू होती है, यानी कि रूट्स जो होते हैं दो, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अदरवाइज आपके रूट्स रियल नहीं आएंगे। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। इसको आपको ध्यान से समझना है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां पे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आता है, क्योंकि अभी आपने कहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है, बाई टू ए भी यहाँ पे आता है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आती है, कौन सी वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आती है, तो आपको दो अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे और दोनों क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आए तो उसकी कोई वैल्यू होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो आ जाएगा तो दोनों रूट्स की जो वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस बी प्लस जीरो बाई टू ए या फिर माइनस बी माइनस जीरो बाई टू ए, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगे। तो क्या बोलेंगे आप? दीज आर इक्वल एंड रियल रूट्स। रियल तो होंगे लेकिन वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इन केस अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आता है तो रूट के अंदर लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता है, तो इसीलिए देयर विल बी नो रियल रूट। तो आपको ये तीन कंडीशन ध्यान में रखनी है। वैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आप एक टर्म से डिनोट करते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और एमसीक्यूज भी हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं पहले, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो या किसी और चैप्टर के हो, उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा वैरायटी क्वेश्चंस में आपको मिलेगी नहीं, तो बहुत इजी। एक तो आपके सीधा फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। कि सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब क्या हुआ? कि एक्स की वैल्यू निकालनी या फिर रूट्स आपको कैलकुलेट करने। तो आपके पास इक्वेशन क्या है? एक्स ब्रैकेट में है आपके पास टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 25। ये आपको एक इक्वेशन दी है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? अगर एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू 25। और यू कैन से 25 को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। और फैक्टराइज करना चाहो तो आप फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 25 है, यानी कि 2 इंटू 25 माइनस, ये निगेटिव है तो माइनस 50 होना चाहिए। और माइनस 50 को कैसे बन सकता है 5 से? जो मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको पता है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x को 10x माइनस 5x, ये क्या हो जाता है 50 हो जाता है, 10 और 5 का प्रोडक्ट, और जो डिफरेंस आ रहा है या सम आ रहा है वो 5 के बराबर ही आ रहा है, तो -25 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा आपको करना था। यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है x प्लस 5, और यहाँ से -5 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। और आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 5, अगर आप x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, और x प्लस 5, तो यहाँ से दो वैल्यूज आपको मिल गई। तो या तो x प्लस 5 0 होगा, या तो 2x माइनस 5 0 होगा। अगर 2x माइनस 5 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 5/2। और अगर x प्लस 5 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -5। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और यू कैन से दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये दो रूट हो गए इस इक्वेशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि सॉल्व करना है, यानी कि आपको x की वैल्यू पता करनी है। चलिए x की वैल्यू फिर से पता करके देख लेते हैं, x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया है, क्वेश्चन है x माइनस 3 बाय x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 2.5। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और न्यूमरेटर में आप देख सकते हो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर हुआ, बीच में प्लस का साइन है, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2। नाउ हमको क्या करना है, अब हमको इसको स्प्लिट ओपन करना है ब्रैकेट्स को, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 इंटू 2 यानी कि 2a भी होता है, तो हो जाएगा -6x प्लस 9 3 का स्क्वायर यानी कि 9। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हो x प्लस 3 x माइनस 3 यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो दैट इज एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर यानी कि -9 इज इक्वल टू 5/2। और अब हम यहाँ पे देखिए 6x माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 9 और 9 हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू आ रहा है 5/2। और अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर -9 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 9 इंटू 5 दैट इज 45 इक्वल टू, दूसरी साइड में आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, तो दैट इज 36। और अब आप लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस -45 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 81। तो ये आपको मिल रहा है 81 इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे गलती से भी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 लिखते हैं और x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 करके 9 लिख लेते हैं। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं। तो दो रूट्स कैसे मिलेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी करके, दिस इज x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9, तो ये हो जाएगा x प्लस 9 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इसको x माइनस 9 से, a प्लस बी ए माइनस बी से ओपन करके इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x की यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी 9 और x इक्वल टू -9। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये दो रूट्स इस इक्वेशन के हो जाएंगे। और कभी भी ये काम मत कीजिएगा, डायरेक्ट x की वैल्यू मत निकालिए, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो x की हमेशा दो वैल्यूज आएंगी, ये चीज हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट आपको दिख रहा होगा, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उसके लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
2x² माइनस 2x प्लस 21। और अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² a² प्लस b², या आप कह सकते हो माइनस, क्योंकि a माइनस बी है, तो माइनस 2 × a × b, 2 × 2x यानी कि 4x इंटू बी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख के दे देता हूँ, 2 × 2x × b यानी कि 3 प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो हो जाएगा इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 21। और ये हो जाएगा हमारे पास 4x² माइनस 2 × 2 4 × 3 दैट इज 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 21। अब एक काम करते हैं, सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो 4x² माइनस हो जाएगा 2x², तो ये बच जाएगा 2x² माइनस 12x, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 9, ये माइनस 21, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 9 में से आपको 21 माइनस करना है, तो 9 माइनस 21 ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। और आप चाहो तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, क्या हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा x², इसको हम लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा x माइनस 6 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, हमको मिलेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 6। ये वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन में पुट करके अपना जो सॉल्यूशन है उसको भी चेक कर सकते हो। तो आप कहीं कभी भी अपना जो सॉल्यूशन है उसको इजीली चेक भी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको ट्रिकी सा लग रहा होगा। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो तो वेरिएबल तो x ही है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी आपको वैल्यू जो है वो a b की फॉर्म में दी हुई है। a और b आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के, बिल्कुल भी। क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस x। तो आप इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x। क्यों? क्योंकि ताकि वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ हो जाए, तो दूसरी तरफ आपके पास केवल कांस्टेंट टर्म्स बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाता है इसका, ए बी हो जाता है, और यहाँ पे बी प्लस ए आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो ए प्लस बी। बात एक ही है, यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे ए, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और न्यूमरेटर में देखिए क्या लिखना है हमको, न्यूमरेटर में लिखना है हमको एक्स माइनस, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स, या अपनी आप लिख सकते हो माइनस a प्लस बी प्लस एक्स। और यू कैन से a प्लस बी बाई ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे x से x कैंसिल कर सकते हो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस x²। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को इजी बनाना चाहते हो तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी बन जाएगा। देखिए कैसे, इक्वल टू यहाँ पे देखिए a प्लस बी है, तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, a प्लस बी से इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, a प्लस बी को इधर डिवाइड कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे 1/a b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, a प्लस बी बच जाएगा। और हमने क्या किया, a प्लस बी से डिवाइड भी कर दिया, जो a प्लस बी इधर में था इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास ax प्लस बी एक्स प्लस x², ये बच जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम a प्लस बी, देखिए a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा ये ax प्लस बी एक्स प्लस x², या फिर आप लिख सकते हो x² प्लस ax प्लस bx
इज इक्वल टू, और ए बी को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी। और अब हमारा काम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए तो प्लस ए बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है ए प्लस बी, और इसका जो प्रोडक्ट आता है ऑलरेडी ये फैक्टराइज होके आपको दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स कॉमन लेना है तो ये बच जाएगा एक्स प्लस ए, प्लस इन दोनों में बी को कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस ए कॉमन ले लीजिए तो बचेगा हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। बहुत इजीली देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आपको मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और एक्स इक्वल टू माइनस बी। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा ये भी ट्रिकी सा क्वेश्चन है तो, लेकिन ज्यादा ट्रिकी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू रेस्ट फॉर टू एक्स माइनस थ्री इंटू टू रेस्ट फॉर एक्स प्लस टू, तो टू रेस्ट फॉर एक्स प्लस टू प्लस 32 इक्वल टू जीरो। अब एक काम करते हैं, टू रेस्ट फॉर टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टू रेस्ट फॉर एक्स का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू रेस्ट फॉर एक्स प्लस टू को हम लिख सकते हैं टू रेस्ट फॉर एक्स इंटू टू रेस्ट फॉर टू। टू रेस्ट फॉर टू क्या होता है, फोर, ऐसे लिख सकते हैं टू रेस्ट फॉर एक्स इंटू फोर प्लस 32 इक्वल टू जीरो। अब एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं टू रेस्ट फॉर एक्स इक्वल टू वाई। टू रेस्ट फॉर एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए वाई स्क्वायर, टू रेस्ट फॉर एक्स की जगह पे वाई पुट कर लीजिए, फिर वापस बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, माइनस थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 12, और टू रेस्ट फॉर एक्स को क्या लिख लेंगे वाई, तो 12y प्लस 32 इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी नहीं, लेकिन इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। और अब हम 12 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 32 किस तरीके से आता है, 8 इंटू फोर, तो बस सिंपली कीजिए सॉल्व, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो। तो y आप कॉमन लीजिए, y माइनस एट माइनस फोर कॉमन लीजिए, y माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या मिल रहा है, y माइनस एट इंटू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो आपको दो वैल्यूज मिल रही है, y माइनस वाई इज इक्वल टू एट और y इक्वल टू फोर। और y क्या है एक्चुअल में, टू रेस्ट फॉर एक्स, तो मैं कह सकता हूं टू रेस्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू एट और टू रेस्ट फॉर एक्स इक्वल टू फोर। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ गए टू रेस्ट फॉर एक्स की, या तो एट या फिर फोर। और अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, कैसे, टू रेस्ट फॉर एक्स को टू रेस्ट फॉर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू रेस्ट फॉर थ्री, और टू रेस्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टू रेस्ट फॉर टू। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि एक्स इक्वल टू थ्री, और यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि और एक्स इक्वल टू टू। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन जो हैं, दो रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के आपको मिल गए, एक्स इक्वल टू थ्री या फिर एक्स इक्वल टू फोर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी काफी इजी आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस नाइन इक्वल टू फाइव। देखिए आसान सा क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट स्क्वायर मत कीजिए, एक तरफ स्क्वायर रूट वाली एक ही टर्म रखिए, वरना कभी भी स्क्वायर रूट हट नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, फोर माइनस एक्स एक ही स्क्वायर रूट वाली टर्म रखिए इक्वल टू फाइव प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बाकी दूसरी टर्म क्या बच जाएगी, फाइव माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस नाइन। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट था तो बच जाएगा फोर माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फाइव स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर होता है 25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस नाइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस नाइन माइनस टू ए बी, टू इंटू ए यानी कि ए कितना है 10 फाइव, तो टू इंटू फाइव इंटू बी, बी कितना है 10 इंटू रूट एक्स प्लस नाइन, तो ये हो जाएगा 10 रूट एक्स प्लस नाइन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब हमको क्या करना है, ये जो 10 रूट एक्स प्लस नाइन है इसको एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 रूट एक्स प्लस नाइन, इधर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस था, इक्वल टू, बाकी दूसरी साइड हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x है, ये x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो बन जाएगा 2x, करेक्ट, प्लस यहाँ पे 25 प्लस नाइन, 25 प्लस नाइन होता है 34, और इधर 4 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 2x माइनस ये हो जाएगा 30। और अब आप चाहो तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए दोनों तरफ
2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ तो बन जाएगा 5 रूट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू, इधर भी 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा एक्स प्लस 15। और अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड्स, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एंड रूट एक्स प्लस 9 का स्क्वायर, ये तो एक्स प्लस 9 ही हो जाएगा। और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि एक्स प्लस 15 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 15 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी लिखेंगे पहले, तो 30x प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 225 ये आ जाएगा। और यहाँ पे इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 25x प्लस 25 इंटू 9 होता है 225, तो 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 225। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इन दी एंड इन सबको एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर 30x और यहाँ पे 25x, तो 30x ही हो जाएगा माइनस 30x माइनस 25x यानी कि प्लस 5x बच जाएगा। और 225 को भी दूसरी तरफ लेके जाओगे, 225 माइनस 225 ये तो जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे जीरो। तो अब हमको क्या मिल रहा है, अगेन ये चीज ध्यान रखिए कि डायरेक्ट मत कर लीजिए इसको, मैंने बोला है आपको कि दो रूट्स मिलेंगे आपको हमेशा, तो यहाँ पे देखिए x कॉमन ले सकते हो आप, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो ये मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू -5। तो ये दो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही गड़बड़ कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5x, एक x दोनों तरफ से कैंसिल कर लेते हैं और फिर उनको एक ही रूट मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको दो रूट्स पता करने हैं किसी भी हालत में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, एलसीएम ले लेंगे x को, इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x, 7x को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि a इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -7, साइन के साथ लिखना है पॉजिटिव और नेगेटिव। और c क्या है -1, तो c इक्वल टू हो गया यहाँ पे -1। तो बस अब वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी है और आपको बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो माइनस बी यानी कि -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -7 का होल स्क्वायर, -7 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास 2 इंटू सी कितना हमारे पास, सी है -1 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए कितना है 2 ही है। तो x इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट इज 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 49 प्लस 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 4। तो x की दो वैल्यूज मिल गई यहाँ पे, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 57/4। तो यानी कि दो वैल्यूज कौन कौन सी हुई, एक तो 7 प्लस रूट 57/4 और दूसरी 7 माइनस रूट 57/4। तो यहाँ पे ये आपको सॉल्यूशन मिल गया, ये दो वैल्यूज हो जाएंगी x की। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो जहां पे आपको फैक्टराइज नहीं करना आ रहा है वहां पे आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द इक्वेशन। अगेन बहुत आसान सा इक्वेशन है, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और वो कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगेन यहाँ पे क्योंकि फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो a इक्वल टू यहाँ पे 3 मिल गया आपको, b यानी कि x का कोफिशिएंट वो है -1, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1 और c जो है ये कांस्टेंट टर्म जो है c इक्वल टू मिल रहा है आपको -7। तो सीधा आप x की वैल्यू लिखोगे कि x इक्वल टू क्या होता है -b यानी कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर
-4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है -7 डिवाइडेड बाय, इसको किस चीज से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज x इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये प्लस हो गया, ये 7 है, ध्यान रखिए 1 नहीं है। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 यानी कि ये होता है 84। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 84, 1 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट हो गया, दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85/6। तो देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये भी सॉल्व करना है आपको, तो बहुत इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो x+1 और x+2 है, इसको आप एलसीएम ले लोगे। तो क्या बनेगा आपके पास, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा x+1 इंटू x+2, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 1 इंटू x+2 यानी कि ये हो जाएगा x+2 प्लस 2 इंटू x+1 यानी कि ये भी हो जाएगा आपके पास 2x, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2 इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 4/x+4, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x+4, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स यानी कि 1x प्लस 2 इंटू एक्स 2x, तो 1x यानी कि x लिखोगे प्लस 2 इंटू एक्स यानी कि 2x, एंड 2 इंटू 1 यानी कि प्लस 2 भी आ जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू मिलेगा आपको 4/x+4। इसको तो आप सिंपली कर सकते हो, और अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो हो जाएगा 3x+4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे x प्लस 2x 3x हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4/x+4। और अब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x यानी कि ये हो जाएगा 12x प्लस 4 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 8 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब 3x इंटू 3x+4 को मल्टीप्लाई करेंगे x+4 से, तो पहले 3x को x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 12x, करेक्ट, फिर प्लस 4 को करेंगे तो 4x प्लस 4 इंटू 4 यानी कि हो जाता है 16। तो यहाँ पे आप चाहो तो 12x से 12x को कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए 4x² माइनस 3x², क्योंकि ये सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, तो ये हो जाएगा x²। देन हमारे पास क्या बच रहा है इधर 4x, तो ये हो जाएगा -4x, और 8 माइनस 16 हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसका नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम कर लीजिए, अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो x² का कोफिशिएंट यानी कि a इक्वल टू क्या है 1, x का कोफिशिएंट b यानी कि x का कोफिशिएंट कितना है -4, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा -8, और डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b यानी कि -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी यानी कि -8 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है इसको 2a, 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू मिल गया आपको यहाँ पे -4 यानी कि 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 इंटू 4 यानी कि प्लस 32। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √48/2। तो यहाँ से आप चाहो तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इसको लिख सकते हो आप x इक्वल टू √48, क्योंकि ये 4, इस √48 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टराइज करोगे तो आप करते रहना, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, प्लस माइनस ये हो जाएगा 4√3/2, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4/2 कितना हो जाता है 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4/2 क्या हो जाता है 2 यानी कि प्लस 2√3, तो 2 प्लस माइनस 2√3 ये दो वैल्यूज x की आ जाएंगी। तो दीज आर योर सॉल्यूशंस। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, कि किसी भी एंगल से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही, तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, क्या काम करेंगे कि जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+1 मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं इंटू x+4 इंटू x+2 इंटू x+3
करेक्ट, इक्वल टू 24। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो मैंने क्या किया, x+4 को आगे लिख लिया मल्टीप्लाई करके, तो सेम ही आएगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1x यानी कि 5x। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप आराम से सॉल्व कीजिए इसको। प्लस 4 × 1 ये हो जाएगा 4। और दूसरी तरफ देखिए क्या आ जाएगा, अगेन एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2x यानी कि ये भी 5x हो जाएगा, और 2 × 3 होता है 6, तो इक्वल टू आ गया 24। अच्छा, तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप आराम से सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे भी आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे भी आया, तो हम एक काम करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x बी वाई, इसको हम y ले लेते हैं। अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी और इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या बन जाएगा, y प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, y प्लस 6 इक्वल टू 24। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको ओपन करते हैं पहले ब्रैकेट को, और 24 को इधर लेके आते हैं। तो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर 4y प्लस 6y यानी कि 10y प्लस 4 × 6 यानी कि 24 इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 24 आ रहा है। तो हमको क्या मिला, यहाँ से 24 इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लीजिए, तो क्या बनेगा, y प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि हमको मिला y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -10। ये चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे y की हमको दो वैल्यूज मिल गई, 0 और -10। तो अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 अगर हम रखें तो y की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। करेक्ट, एक वैल्यू तो ये हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। यहाँ पे x अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिल जाएंगे x की, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। लेकिन दो और वैल्यूज अभी आएंगी, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे x की पावर 4 आ रही है, तो 4 सॉल्यूशंस भी होंगे इसके। तो दूसरा कैसे मिलेगा, जब हम दूसरी वैल्यू रखेंगे, y इक्वल टू यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना था, -10, तो इक्वल टू -10 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे -5 यानी कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1 है, इंटू सी कितना है 10। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बाई 2a, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 40/2a। और यहाँ पे देखिए 25 माइनस 40 कितना होता है, -15, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। तो ये वाला यहाँ से जो आएंगे, नो रियल रूट्स, दीज आर नॉट रियल, ये दीज आर नॉट रियल रूट्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो कि बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर -4ac वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव आता है तो रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो यानी कि रियल रूट दो ही होंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -5। अगर आप रियल रूट्स आते हैं तो वो दो और वैल्यूज हो जाती है, दो और वैल्यूज जो है वो रियल नहीं है, तो इसीलिए दो ही रियल वैल्यू इसकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व 9 × x² प्लस 1/x² माइनस 9 × x प्लस 1/x माइनस 52 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको एक काम करना है, हमको काम क्या करना है, हम एक काम करेंगे कि लेट x प्लस 1/x, x प्लस 1/x को क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × ab। तो 2 × x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर -2। तो नाउ ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, ये यहाँ पे पुट कर लेंगे, दैट इज वाई स्क्वायर -2, और जो x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे y। तो इक्वेशन क्या मिल गई हमको, देखिए अब हमको इक्वेशन मिल गई 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह पे क्या रखना है, वाई स्क्वायर -2 माइनस 9 इंटू ये क्या है, x प्लस 1/x क्या है y -52 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हमको मिल रहा है 9y² माइनस 9y, और यहाँ पे देखिए -9 इंटू 18 होता है, तो 52 प्लस 18 ये हो जाता है 70। तो माइनस ये हो जाएगा आपके पास 70 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यानी कि y की वैल्यूज पता करनी है। तो y की वैल्यू जब पता करोगे तभी तो आपको x की भी वैल्यू मिलेगी। तो चलिए अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 × 70, तो 9 × 70 इसको फैक्टराइज कीजिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप आराम से सोच के कीजिए। तो ये 30 × 21 भी सेम आता है, तो 9
क्योंकि 9 इंटू 70 ये 630 होता है, तो ये हो जाता है 9y²। ध्यान से देखिए, माइनस यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 30y प्लस 21y। और अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, -70 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप 3y कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा हमारे पास 3y माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10, करेक्ट, प्लस यहाँ पे आप केवल 7 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। और अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 3y माइनस 10 इंटू 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको y की दो वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज 10/3 और y इज इक्वल टू 7/3। अब ये दो वैल्यूज मिल गई और y कितना है, दैट इज x प्लस 1/x। ये चीज ध्यान रखिए। तो अगेन यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3, और यू कैन से x प्लस 1/x इज इक्वल टू -7/3। -7/3, माइनस का साइन मत भूलिए। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, और अब इन दो वैल्यूज को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए पहले वाली वैल्यू को यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा x बनेगा x² प्लस 1 इक्वल टू 10/3। तो इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। उसी तरीके से अब इसमें हम क्या करेंगे, 10x जो है उसको दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या बन जाएगा, 3x² माइनस, या आप लिख सकते हो 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप 3x को कॉमन ले सकते हो, तो बन जाएगा आपका x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लीजिए तो बन जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और आपको मिल रहा है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। और आप देखिए बहुत सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/3। तो ये दो वैल्यूज तो यहाँ से आ रही हैं, अभी दो और वैल्यूज आएंगी कहाँ से, यहाँ से। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 1 मैं आगे लिख लेता हूँ इसको, ये कितना था, x प्लस 1/x। तो इसको हम x को एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू -7/3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x², करेक्ट, प्लस 3 इज इक्वल टू -7x। 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू भी कितनी है 3। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 3 इंटू सी भी कितना है 3 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे किया 2a यानी कि 2 इंटू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 12 इंटू 3 दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 6। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, -7 प्लस माइनस √13, 48 माइनस 36 दैट इज 13/6। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। तो ये आपके चार आंसर हो गए, दो ये और दो ये। तो जहाँ पे x की चार अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पता करना है इन इक्वेशंस में कि किस तरीके का रूट होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कैसे पता करते हैं, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन हम कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac। यहाँ पे देखिए ये है a, ये है b और ये है c। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac यानी कि b कितना है 20 यानी -20 का स्क्वायर, b² माइनस 4 इंटू ए कितना हमारे पास, a आ रहा है 4 इंटू 4 इंटू 25 ये क्या है पॉजिटिव है, इंटू 25। तो 25 इंटू 4 ये तो हो जा रहा है
दैट इज 400, 20 का स्क्वायर होता है -20 का 400 माइनस 400 इक्वल टू, ये कितना हो रहा है 25 इंटू 400 होता है इंटू 4, ये भी 400 आ जा रहा है, यानी कि कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या है 0। देखिए मैंने एक ही लाइन में कर लिया, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। तो यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का क्या हो जाएगा रूट्स आर, ध्यान रखिए नेचर ऑफ रूट्स कैसे होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल, लेकिन और साथ में कैसे होते हैं इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स इसके होंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसके लिए देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ए कितना है हमारे पास 3 इंटू सी, सी कितना हमारे पास 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 4 इंटू 3, 12 इंटू 2 यानी कि 24। तो ये कितना आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है आपके पास 40, और 40 क्या है ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल रूट्स होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि दोनों रूट्स जो होते हैं वो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स होंगे और रियल होंगे। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। तो थर्ड क्या कहता है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगेन डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि -9 का स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे 2, और c कितना हो गया 7, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 7 56, और 81 माइनस 56 आपके पास आ जाता है 25। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास 25 आ रहा है। तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो तीसरे केस में भी क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल, ध्यान रखिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चौथा देखिए क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट जो है इसका, ये क्या कहता है, अगेन यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी कौन है -4√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 11 इंटू सी, सी कितना है 1, तो कितना आ रहा है दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का तो खैर नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू √5 का स्क्वायर होता है 5, तो दैट इज 80 माइनस 44, तो दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 44 इज इक्वल टू 36, अगेन दैट इज ग्रेटर देन 0। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही केस हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। और लास्ट जो पार्ट आता है आपका फिफ्थ पार्ट, दैट इज 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 7 इंटू सी कितना है 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 7 इंटू 4 28, एंड 28 इंटू 4 ये होता है हमारे पास 112। तो 25 माइनस 112 दैट इज इक्वल टू -87, दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, रूट्स कैसे हो जाएंगे इसके, रूट्स आर नॉट रियल, वो रियल नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको नेचर पता चलेगा। तो या तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रियल और इक्वल होंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और लेस देन 0 आता है तो नॉट रियल होंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंचते हैं, दैट इज शो दैट बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और जोड़ दीजिए, इफ P, Q एंड A आर रियल, अगर ये रियल हैं तो ये हमको प्रूव करना है कि इनके जो रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे। तो हमको क्या करना है इसके लिए, इस इक्वेशन को
सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि हमको वैल्यू जो मिलती है वो रियल मिलती है या नहीं मिलती है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, देखिए पी प्लस क्यू मैंने सीधे सीधे लिख लिया इंटू एक्स। जब आप इसको ओपन करोगे तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स इस तरीके से आएगा, प्लस पी क्यू, करेक्ट, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, करेक्ट। और अब हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, यहाँ पे बी, ये बी की वैल्यू क्या आ गई, ये बी हो गया, ए तो वन हो गया और सी कितना हो गया, ये हो गया। और अब हम डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस बी स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर ये होता है माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है पी क्यू माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, करेक्ट, माइनस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 पी क्यू हो जाएगा और प्लस 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू माइनस 4 पी क्यू, यानी कि माइनस 2 पी क्यू ये हो जाएगा, प्लस 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए क्या आ रहा है, डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए दिस इज ग्रेटर देन जीरो, और 4 ए स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर किसी भी नंबर का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड 4 स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 7 के इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए इक्वल रूट्स हैं यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए इस केस में, डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो देखिए हमेशा सेकंड पार्ट आप कीजिए, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे भी यही दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे भी आप बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी कि बी कितना हो जाएगा, माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 AC, AC कितना है, ए है हमारे पास 1, इंटू सी कितना है 7 के। देखिए सेकंड पार्ट भी वैसे ही हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि क्या है 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है ध्यान रखिए ये स्क्वायर है, तो 3 के प्लस 1 इंटू सी यानी कि के इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी आप वही काम करोगे, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ और आप सेकंड पार्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 के का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 7 यानी कि 28 के इक्वल टू जीरो। और आप चाहो तो यहाँ पे 4 के कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे जीरो आएगा न कि 9, तो 4 के कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल रहा है हमको, के माइनस 7 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए कितना इजीली इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया कि डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि हमने जीरो लिया है तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, के इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू 7। तो इन दोनों में से या तो के की वैल्यू जीरो हो या फिर के की वैल्यू 7 हो, दोनों केस में जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो इक्वल आएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट भी सेम ही है तो मैं थर्ड पार्ट करके देख लेता हूँ और आप फोर्थ पार्ट भी आप खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पे लिखा है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट तब होंगे ना जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन उसने सेम तरीके से पूछा है, तो यहाँ पे वही काम करोगे आप कि 4 माइनस वही बी स्क्वायर यानी कि 2 के प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस के इंटू 8 के प्लस 1 इक्वल टू जीरो, वही रखोगे। तो यहाँ पे ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा। तो मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट में क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट बोला है तो डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या होना चाहिए,
कि डिस्टिंक्ट रूट के लिए होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, बी स्क्वायर यानी कि माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू ए कौन है हमारे पास, ए है 5 इंटू सी कितना है हमारे पास 1 इज ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए के स्क्वायर माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0, तो के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 20। के स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो के स्क्वायर की वैल्यू 20 से ज्यादा कब होगी, जब के इज ग्रेटर देन √20 और के इज लेस देन -√20। देखिए थोड़ा सा टिपिकल केस है, क्योंकि स्क्वायर तभी होगा जब इसकी वैल्यू √20 के नेगेटिव से ज्यादा होगी, क्योंकि कम क्यों होगी, क्योंकि नेगेटिव में है, नेगेटिव जैसे √25 या √30 होगी, तो तभी तो इसका स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव में आता है तो यहाँ पे लेस देन होगा, नेगेटिव में लेस देन होगा और पॉजिटिव में ग्रेटर देन होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो √20 आपको पता ही है, √20 कितना होता है, दैट इज के इज ग्रेटर देन, आप कह सकते हो 2√5 और के इज लेस देन -2√5। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए ये क्या लिखा है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a² माइनस बी एक्स बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी उसने ऑलरेडी बोला है कि ये जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो आपको प्रूव करना है कि या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा या फिर ए इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए इक्वल रूट्स हैं, यानी कि इक्वल रूट्स के लिए वही कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर यानी कि -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, करेक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a कितना है हमारे पास, दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी कितना है हमारे पास, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर देखिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर देखिए 4 इंटू ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो हो जाएगा ए रेस्ट पावर 4, करेक्ट, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a² बी सी, 2ab वाला फॉर्मूला हमने लगा लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस यहाँ पे देखिए 4 है अगेन, तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सी स्क्वायर को ए सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो सी स्क्वायर ये हो जाएगा ए सी क्यूब माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर यानी कि ए बी क्यूब, और ए बी को इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो 4 यहाँ से दोनों साइड 4 से डिवाइड करोगे तो 0/4 तो 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास a रेस्ट पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a² बी सी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है ए रेस्ट पावर 4 प्लस यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है हमारे पास 2a² बी सी, फिर से ये प्लस नहीं है माइनस था यहाँ पे, तो माइनस 2a² बी सी और माइनस a² बी सी 3a² बी सी हो जाएगा, लेकिन पहले पॉजिटिव वाली टर्म्स लिख लेते हैं, तो ये आ रहा है ए, यहाँ पे देखिए ए बी का क्यूब लिख लेते हैं आगे, ए बी का क्यूब प्लस ए सी का क्यूब माइनस 3a² बी सी इज इक्वल टू 0। और अब हम क्या करेंगे, ए देखिए सब में कॉमन आ रहा है और बच क्या रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया ए इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि इधर a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे भी देखिए, इफ a b एंड c आर रैशनल नंबर्स देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि अगर a b और c तीनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, तो इनके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो भी क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो रैशनल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो a प्लस बी प्लस सी यानी कि जो इसके रूट्स होंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर, यानी कि -2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो -2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ के पूरे का स्क्वायर करना है, ध्यान रखिए 2 को छोड़ मत देना। -4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट करने के लिए इसको ए प्लस बी को ए मान लीजिए और सी को बी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या ए प्लस बी को एक्स और सी को वाई मान लीजिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4a स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 4b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4ab -4, ये मल्टीप्लाई करेंगे अभी अंदर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट, माइनस 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस, देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको। तो ये हो जाएगा -4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8ab, करेक्ट, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 यहाँ पे हो जाएगा 16 सी स्क्वायर। यहाँ पे 2ab था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 8ab होगा, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिए। तो देखिए ये 8 हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल, 4b स्क्वायर कैंसिल और 8ab कैंसिल, ये पूरी की पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई। और हमारे पास क्या बचा, 16c स्क्वायर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंस d इज अ परफेक्ट स्क्वायर और उसके जो रूट्स है वो भी परफेक्ट थे, परफेक्ट स्क्वायर थे, यानी कि कोई रूट जो कोफिशिएंट थे, कोई भी रूट नहीं था, सारे के सारे रैशनल थे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के रूट्स भी रियल हो जाएंगे। तो अब आपको लिखने वाला ही काम करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। तो यहां पर आपको ऑलरेडी वैल्यू दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इक्वल टू 0, दोनों के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो हमको m की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए रियल रूट्स के लिए आपको कंडीशन पता है, और वो कंडीशन क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं हम लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी क्या है, एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, तो 1 हो गया, और 64 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सॉरी, ये तो इक्वेशन सेम ही रहेगी, इक्वेशन तो में तो कोई गड़बड़ नहीं है, इक्वेशन में तो इक्वल टू रहेगा, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर
-64 × 4 यानी कि 256 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन आ गई, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एम स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एम स्क्वायर माइनस 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यानी कि m प्लस 16 इंटू m माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इधर m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 और m शुड बी लेस देन और इक्वल टू -16, क्योंकि या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो। दोनों नंबर पॉजिटिव कब होंगे? जब m की वैल्यू 16 से ज्यादा होगी। और दोनों नंबर नेगेटिव कब होंगे? जब m की वैल्यू 16 से कम होगी। ये मैंने आपको अभी भी बताया था, पहले भी बताया था। और दूसरा केस क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम इक्वल टू 0, यहाँ पे भी रखना है। तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना हमारे पास 1 है, और m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है हमें? यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 64 माइनस 4m। देखिए 4m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4m, और 4 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4m, और यू कैन से सॉरी m, तो यू कैन से m इज लेस देन और इक्वल टू 16। अब यहाँ पे देखिए दो केसेस आ रहे हैं। एक तो कह रहा है कि जो m की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 16 है, और जो दूसरा केस कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है। यानी कि एक कह रहा है ग्रेटर देन है और एक कह रहा है लेस देन है। तो दो केसेस, क्योंकि 16 और -16 के बीच में तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो एक कह रहा है 16 से ऊपर ही होगी और दूसरा कह रहा है 16 से कम ही होगी, या फिर 16 के बराबर भी हो सकती है। ये दोनों मानने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखिए, m की एक वैल्यू हो जाएगी 16। तो ये चीज ध्यान रखिए, m की वैल्यू उसके लिए क्या होनी चाहिए? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है कि फ्रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है, बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी कि दोनों रूट्स क्या हैं? अलग भी हैं। तो उस केस के लिए ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इमेजिनरी। तो ये जो वैल्यू है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए? इमेजिनरी होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है उसके लिए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पहले इस केस को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है? डिस्टिंक्ट है और रियल है इसके इक्वेशन के। ये क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी इज ग्रेट इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि -2c, क्योंकि b का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे है 2x और c की जगह पे है ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे एक चीज क्लियरली आ गई कि 4c स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ रहा है 4 इंटू 2 यानी कि 8 ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आप कह सकते हो कि 4c स्क्वायर इज, 4 चाहो तो कॉमन ले लो आप, या 4 से डिवाइड कर लो दोनों साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लिख सकते हो कि हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हमको फिलहाल यही मिल रहा है, और यू कैन से कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab। सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2ab से ज्यादा है, ये भी आप चाहो तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं। इस केस के लिए इमेजिनरी है, तो ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो दूसरे केस के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है केस टू के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमको प्रूव करना है कि लेस देन और लेस इक्वल टू नहीं, लेस देन 0 आए। तो लेस देन 0 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर यानी कि -2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ac यानी कि -4 इंटू ए की जगह पे तो 1 ही है, और c कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखिए। तो अच्छा, रियल एंड डिस्टिंक्ट था, देखे तो रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट भी है, करेक्ट। तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट, माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4
सी स्क्वायर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। 4a² प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4b² प्लस 8ab, करेक्ट, माइनस 4a² माइनस 4b² माइनस 4c²। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, 4b² कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप चाहो तो -4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे -4 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, c² माइनस 2ab। और आपको पता है c² माइनस 2ab इज ग्रेटर देन 0। तो -4 इंटू, क्योंकि कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका जो नेगेटिव होगा, क्योंकि आगे देखिए नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब इट शुड बी लेस देन 0। और क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो रूट्स आर इमेजिनरी, रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है, 400 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड क्या है उसकी, x है, x किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। ऑन रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज बाय 40 किलोमीटर पर आवर। तो रिटर्न जर्नी में जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। तो राइट द एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी। तो देखिए टाइम टेकन, कैसे, कितना टाइम लगा पूरी जर्नी में। तो देखिए जाने में उसको कितना टाइम लगा, ध्यान से देखिए, जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 400 है, और स्पीड कितनी है, x। तो टाइम कितना हो जाएगा, 400 बाय x, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगी, जाने में जो टाइम लगा, ठीक है ना, दैट इज। और रिटर्न जर्नी में क्या हो गई, उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। तो यानी कि स्पीड कितनी बढ़ गई, 400 बाय x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, राइट द एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी द रिटर्न जर्नी। तो ऑनवर्ड जर्नी के लिए हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्या बोला, पूछा गया, इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी। तो ये कह रहा है कि रिटर्न जर्नी जो थी ये कम, इसको कम टाइम लगा। तो ये आप कह सकते हो 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 40, करेक्ट, इज इक्वल टू 30 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे मिनट में है तो इसको आर में लिखना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में इक्वल टू 1/2। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। और अब एक्स की वैल्यू आप पता करेंगे। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, तो आप पता कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 400x मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 4 यानी कि 1600 नहीं 16, ये 1000 हो जाएगा, माइनस 400x, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में आप अगर मल्टीप्लाई करोगे x तो हो जाएगा x² प्लस 40x इक्वल टू 1/2। तो देखिए 400 कैंसिल, यहाँ पे माइनस गलती से लिख दिया, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 40x इज इक्वल टू 16,000 इंटू 2, यानी कि हो रहा है 32,000, करेक्ट। और अब हम x² प्लस 40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको आप अब फैक्टराइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, और अगर आप फैक्टराइजेशन से इसको नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखिए फैक्टराइजेशन से अगर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन से आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन से नहीं हो पा रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 200x माइनस 160x, ये इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा -32,000 इज इक्वल टू 0। तो 32,000 हो जाएगा। तो देखिए x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 200 माइनस 160 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 200 इक्वल टू 0। और अब आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 160 इंटू x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x इक्वल टू 160 और x इक्वल टू माइनस 200। लेकिन आपको पता है स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो कौन सी वैल्यू आएगी, 160 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड होगी दैट इज 160 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। स्पीड कितनी हो गई,
160 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 160 किलोमीटर पर आवर जो ऑनवर्ड जर्नी की स्पीड होगी और रिटर्न जर्नी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर रिटर्न जर्नी की स्पीड हो जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कार ए ट्रेवल्स x किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल while कार बी ट्रेवल्स x + 5 किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे आपको पूछा गया राइट डाउन द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय अ कार ए। तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि कार ए जो है वो कितना पेट्रोल खर्च करती है। तो देखिए राइट डाउन द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार ए। तो ये x किलोमीटर ट्रेवल करती है, करेक्ट, x किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल। एक लीटर में ये x किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। 1 लीटर में कितना ट्रेवल कर लेती है? x किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। तो ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार ए एंड बी इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 लीटर में ये x किलोमीटर ट्रेवल करती है, न कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए x लीटर लेती है। तो इसका ध्यान रखना। तो यानी कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको कितना लीटर पेट्रोल चाहिए होगा? 1/x लीटर पेट्रोल चाहिए होगा। तो ये गड़बड़ मत करना, यहाँ पे कितना चाहिए होगा? 1/x। और 400 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कार ए के लिए कितना चाहिए होगा? 400/x लीटर पेट्रोल चाहिए होगा। उसी तरीके से कार बी को x + 5 ट्रेवल करती है, कितने पे? 1 लीटर पे। तो यानी कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने पे कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? 1/x + 5। कितना लगेगा बी को? ये ए के लिए था। बी को 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा? 1 किलोमीटर चलने के लिए लगेगा 1/x + 5 लीटर पेट्रोल। तो कार बी को कितना 400 किलोमीटर डिस्टेंस अगर कवर करना है तो उसके लिए कितना लगेगा? 400/x + 5। अब दूसरा केस क्या है? इफ कार ए यूजेस 4 लीटर्स पेट्रोल मोर देन कार बी, यानी कि 400/x - 400/x + 5 इज इक्वल टू 4 लीटर इन कवरिंग 400 किलोमीटर। राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म ऑफ x एंड सॉल्व द इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए सिंपली 400x + 5 × 400 यानी कि 2000 - 400x डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेंगे तो x × x यानी कि हो जाएगा x² + 5x। देखिए सॉल्व करना इन इक्वेशंस को बड़ा आसान सा होता है। 400x कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 4 है। बाकी आप देखिए 4 है तो अगेन देखिए यहाँ पे 2000 है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे बच जाएगा केवल 1। और ये 2000 को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 500। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू 500। और यू कैन से x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। अगेन अब आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आई थिंक 25 × 20 आता है, तो आप लिख सकते हो x² + 25x - 20x + 500 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कीजिए, x कॉमन ले सकते हो आप, ये हो जाएगा x + 25 - 20, तो ये हो जाएगा x + 25 इक्वल टू 0। तो x - 20 इंटू x + 25 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू -25। लेकिन x है क्या चीज? देखिए x किलोमीटर, तो ये तो डिस्टेंस है, यानी कि गड़बड़ हो गया। x कैन नॉट बी नेगेटिव, करेक्ट। तो यानी कि व्हाट इज x? 20। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? रियल वैल्यू, दैट इज 20। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब x क्या है? कितना किलोमीटर वो ट्रेवल करता है इन 1 लीटर पेट्रोल, तो यानी कि 20 किलोमीटर ट्रेवल करेगी कार ए, और कार बी x + 5 यानी कि 25 लीटर ट्रेवल करेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहता है? A number of students decided to go on a picnic and planned to spend ₹96 on eatables. Correct, 96 रुपीज उन्होंने खाने पे इन्वेस्ट करने का सोचा, स्पेंड करने का सोचा। 4 of them however did not turn up. 4 लोग तो आए ही नहीं। उससे क्या हुआ? एज अ कॉन्सिक्वेंस द रिमेनिंग वन हैड टू कंट्रीब्यूट ₹2 एक्स्ट्रा। जो बाकी के लोग बच गए
उन सबको 2-2 रुपए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना पड़ा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड पिकनिक। तो मान लेते हैं कि लेट कितने x मान लें कि x पीपल अटेंडेड पिकनिक, करेक्ट। नाउ अब हम इक्वेशन बनाते हैं यहां से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड, ठीक है, तो उन्होंने कितना सोचा, 96 रुपीज खर्च करने का सोचा। तो मान लेते हैं कि अगर x लोगों ने पिकनिक अटेंड की, तो कुछ लोग तो उनमें से गए ही नहीं। एक्चुअल में टोटल कितने लोग होने चाहिए थे, x+4 टोटल लोग होने चाहिए थे, और 96 रुपीज उन्होंने खर्च करने थे, करेक्ट। तो अगर x+4 लोग होते, ध्यान से समझिए, अगर x+4 लोग होते तो टोटल 96 रुपीज खर्च करते, तो एक आदमी का खर्चा कितने का आता, 96/x+4 रुपए का खर्चा आता, अगर टोटल x+4 लोग होते। लेकिन अब x+4 लोग तो हमारे पास हैं ही नहीं। अब हमारे पास केवल कितने लोग हैं, 4 लोग तो आए ही नहीं, तो केवल x लोग हैं, और x लोग हैं तो उनको 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। यानी कि अगर हमारे पास केवल x लोग हैं तो एक आदमी के हिस्से में पहले कितना आ रहा था, एक आदमी के हिस्से में पहले आ रहा था 96/x+4 रुपीज, और अब 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यानी कि अब एक आदमी को कितना पे करना पड़ रहा है, 96/x+4+2 इंटू कितने लोग हैं हमारे पास, x, और टोटल खर्चा अभी भी उतना ही है, दैट इज 96 रुपीज का ही अभी भी खर्चा आएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है कि टोटल कॉस्ट जो है वो उतनी ही रहेगी दोनों टाइम। अब हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x लोगों ने पिकनिक ज्वाइन की, तो ये हो जाएगा 96, करेक्ट, प्लस 2x प्लस 4 × 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय x+4 और इक्वल टू 96। तो हो जाएगा x इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 2x प्लस 96 प्लस 8 होता है 104 इज इक्वल टू, हो जाएगा 96x, करेक्ट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 96 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 384। नाउ ये हो जाएगा 2x², यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x² प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है x से, तो ये हो जाएगा 104x इज इक्वल टू 96x प्लस 384। तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा 104 यानी कि 8x माइनस ये हो जाएगा 384 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन को, तो इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगी, दैट इज x² प्लस 4x, ये हो जाएगा प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो 16 × 12 होता है आई थिंक, तो ये हो जाएगा x² प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। जस्ट सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 16 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 16। तो अगेन माइनस 16 लोग तो हो नहीं सकते हैं, लोग कभी नेगेटिव में हो नहीं सकते, तो x इक्वल टू 12 यानी कि 12 पीपल अटेंडेड द पिकनिक, और एक्चुअल में जाने कितने चाहिए थे, 16 जाने चाहिए थे, क्योंकि x+4 लोगों ने डिसाइड किया था, लेकिन गए केवल कितने, 12 ही गए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 2 पाइप्स हैं हमारे पास जो कि एक साथ वर्क करते हैं, और एक साथ वर्क करके एक टैंक को 35 मिनट्स में फिल कर लेते हैं। इफ द लार्जर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स लेस देन the time taken by the smaller pipe, then find the time taken by each pipe working alone to fill the tank। तो एक पाइप, हर एक पाइप कितना कितना टाइम उस टैंक को फिल करने में ले सकता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, if the larger pipe can alone fill the tank in
24 मिनट्स लेस देन द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैंक, करेक्ट, लार्जर पाइप इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स मिनट्स। कितना मान लेते हैं, एक्स मिनट्स। तो आप कह सकते हो कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, अब वो तो ज्यादा लेता है, स्मॉलर पाइप कितना टाइम लेता है, इक्वल टू कितना, 24 ज्यादा लेगा, करेक्ट। तो वो ले जाएगा x प्लस 24 मिनट्स, x प्लस 24 मिनट्स। अब देखिए यहां पर ना जब भी आप इक्वेशन बनाते हो कभी भी ध्यान रखना, सिस्टम एंड पाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एक पर मिनट की इक्वेशन बनाना। तो देखिए अगर मान लेते हैं पूरा टैंक कितना है, 1 टैंक है, तो बड़ा जो पाइप है वो अकेला अगर इसको फिल करता है तो x मिनट लेता है। अगर मैं आपको पूछूं कि x मिनट में पूरा एक टैंक को फिल कर देता है तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, बड़ा वाला पाइप जो करेगा 1/x टैंक फिल करेगा। और ये लेता है x प्लस 24 मिनट, छोटा वाला टैंक, एक छोटा वाला जो पाइप है। तो छोटा वाला पाइप 1 टैंक को फिल करने के लिए अगर x प्लस 24 मिनट लेता है तो 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा, वो फिल करेगा 1/x+24 पार्ट ऑफ टैंक को फिल करेगा। अगर दोनों को एक साथ लगा दें तो दोनों एक साथ कितना टाइम लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 35 मिनट्स। तो यानी कि दोनों एक साथ मिल के 1 मिनट में कितना टैंक भरते होंगे, दैट इज 1/35। और ये बन गई आपकी इक्वेशन। देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखिए टाइम की इक्वेशन बनाए कीजिए यहाँ पे कि 1 मिनट में फर्स्ट टैंक कितना फिल करेगा, दूसरा टैंक कितना फिल करेगा, और दोनों मिलके कितना फिल करेंगे, वो दोनों का सम हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। और अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कीजिए x प्लस 24 प्लस एक्स बाई एलसीएम ले लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 24 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x इक्वल टू 1/35। और अब इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 24 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 1/35। और अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, इधर तो 1 से मल्टीप्लाइड रहेगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 35 इंटू 2 यानी कि 70x प्लस 24 इंटू 35। तो 24 इंटू 35 ये होता है 7, ये हो जाएगा आई थिंक 840, करेक्ट। कितना हो जाएगा ये, 840। और अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 70। तो 24 माइनस, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 24x माइनस 70x ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 46x प्लस 840 इज इक्वल टू, प्लस नहीं ये भी माइनस ही रहेगा, तो माइनस 840 इज इक्वल टू 0। और अब इसको आपको 840 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस ये हो जाएगा 14x, क्योंकि 14 इंटू 6 84 ही होता है, हाँ 840 तो सही आ रहा है, 840 इक्वल टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x माइनस 60 प्लस 14 को कॉमन ले लीजिए, तो 14 को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू माइनस 14। अगेन माइनस 14 इज रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव टाइम कभी भी नहीं हो सकता है। तो जो लार्ज पाइप कितना टाइम लेता है, लार्ज पाइप लेता है 60 मिनट, कितना मिनट, 60 मिनट। और स्मॉल पाइप जो लेता है वो कितना लेता है, x प्लस 24 यानी कि 60 प्लस 24 है, कितना टाइम लेगा फिर, 84 मिनट। तो दोनों का टाइम हमको मिल गया कि एक लेगा 60 मिनट्स और दूसरा 60 प्लस 24 यानी कि 84 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ फार्मर प्रिपेयर्स अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ एरिया 180 मीटर स्क्वायर विथ 39 मीटर ऑफ बार्ब वायर। तो 39 मीटर वायर उस पर लगेगी। वी कैन फेंस द 3 साइड्स ऑफ द गार्डन। तो 39 मीटर से 3 साइड्स की फेंसिंग हो सकती है, चौथी साइड की नहीं हो सकती, लीविंग वन ऑफ द लॉन्गर साइड अनफेंस्ड। जो लॉन्गर साइड में से एक साइड जो है वो अनफेंस्ड रह जाएगी। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको गार्डन की डायमेंशन पता करनी है। तो यानी कि मान लेते हैं जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड इक्वल टू मान लेते हैं x, और शॉर्टर साइड जो है शॉर्टर साइड
उसको हम मान लेते हैं y, करेक्ट। अब जब हमने फेंसिंग की तो जो टोटल होता है लॉन्गर साइड यानी कि उसका एक ही साइड हो पाई, क्योंकि एक साइड उसकी रह गई, यानी कि उसका x ही हो पाया। शॉर्टर साइड की दोनों साइड हो गई, क्योंकि टोटल 3 साइड थी। तो देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन को, क्या था कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन था, और जब आपने फेंसिंग की तो जो शॉर्टर साइड है उनमें तो पूरी फेंसिंग हो गई, करेक्ट, ये पूरी फेंसिंग हो गई, लेकिन लॉन्गर साइड में नहीं हो पाई। अब मैंने लॉन्गर साइड को x लिया है और शॉर्टर साइड को मान लेते हैं y लिया है, तो ये हो गया आपका। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, आपको डायमेंशन पता करनी है गार्डन की। तो x प्लस 2y, टोटल फेंसिंग कितनी हुई, 39 मीटर की हुई, 39 मीटर की टोटल फेंसिंग हो गई, करेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखिए कि डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों x और y की वैल्यू आपको पता करनी है। तो यहाँ पे देखिए पहले y को एलिमिनेट कीजिए यहाँ से, तो या x को भी एलिमिनेट कर सकते हो आप। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 39 माइनस 2y। x इक्वल टू कितना हो गया, 39 माइनस 2y। और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है 180 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे मीटर में ले लीजिए, सबको मीटर में ले लीजिए, तो यहाँ पे मीटर में हो जाएगा, करेक्ट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। और x की वैल्यू आपको दी है, दैट इज 39 माइनस 2y, ये करेक्ट, इंटू y इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 39y, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया, माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 180, करेक्ट। मीटर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, तो सबको राइट हैंड साइड में लेके आ जाइए। तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 39y इज इक्वल टू 180। तो देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। और यहाँ पे अब 180 इंटू टू भी है, ध्यान रखिए यहाँ पे 180, यहाँ पे 2 भी है। तो अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए, तो ये फैक्टराइज कैसे होगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो 39 को आप लिख सकते हो माइनस 24, क्योंकि सब एक तरफ, यहाँ पे ध्यान रखिए, प्लस 180 इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि सबको एक तरफ लेके आ गए आप। तो माइनस ये हो जाएगा 24y माइनस 15y प्लस 180 इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। यहाँ से आप 2y कॉमन ले लीजिए, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा y माइनस 12 प्लस, यहाँ से चाहो तो आप 15 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे y 15 माइनस 15 कॉमन ले लीजिए, तो मिलेगा हमको y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमको, y माइनस 12 इंटू 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई, 12 और y इज इक्वल टू माइनस 15/2, यानी कि 7.5। तो लॉन्गर साइड, यानी कि अगर एक लॉन्गर साइड है तो शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी, 7.5y। तो शॉर्टर साइड जो होगी 7.5 हो जाएगी मीटर, और लॉन्गर साइड जो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कहता है कि टीना वाज आस्क्ड टू थिंक ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो एक नेचुरल नंबर के बारे में उसको सोचना था। सी वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई इट्स स्क्वायर बाय, तो मान लेते हैं उसने एक नंबर सोचा, फाइंड द नंबर सी थॉट ऑफ। तो मान लेते हैं उसने एक नंबर सोचा, वो है x, करेक्ट। उसको क्या बोला गया, सी वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई इट्स स्क्वायर बाय 5, तो इसके स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो क्या हो जाता, वो 5x स्क्वायर हो जाता। देन ऐड 8, उसके बाद इसमें ऐड करना था 8, एंड देन सब्ट्रैक्ट द हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। जो ओरिजिनल नंबर था कौन, x, इसका हाफ, यानी कि x/2 को हाफ सब्ट्रैक्ट करना था। एंड राइट द फाइनल आंसर, सी रोट 503। तो अब आपको क्या लिखना है, 5x स्क्वायर प्लस 8 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर को, और आपका आंसर आ रहा है 503। तो आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5 का हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 8, यानी कि 8 इंटू 2 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 503। और अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1006। और 1006 को आप इस साइड लेके आ जाइए, तो हो जाएगा 10x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस 990 इज इक्वल टू 0। और अब हमको क्या करना है, ये हो जाएगा आपके पास 10x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 100x प्लस 99x, इस तरीके से आप लिख सकते हो।
माइनस 990 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि 9900 आना चाहते हो तो देखिए बड़ी इजीली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको x माइनस 10 प्लस यहाँ पे 99 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए क्या मिला हमारे पास, x माइनस 10 को कॉमन ले लीजिए तो हमें मिला 10x प्लस 99, करेक्ट, 10x प्लस 99। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 99/10। लेकिन यहाँ पे बोला था कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर कौन है, 10, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो x इक्वल टू 10, उसने कौन सा नंबर सोचा है, 10, न कि माइनस 99/10, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपका लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है जहां पे द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स इंग्लिश इज 30, करेक्ट, मैथ्स और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं उसका, उसका जो सम है वो 30 है। Had she got 2 more marks in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would be 210। तो अगर ये कह रहा है कि अगर थोड़ा सा 2 मार्क्स ज्यादा आते एक सब्जेक्ट में और दूसरे में 3 मार्क्स कम आते तो प्रोडक्ट जो है दोनों का 210 हो जाता। तो आपको पता करना है कि नंबर क्या है। तो देखिए लेट मान लेते हैं, लेट मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स क्या मान लेते हैं, इक्वल बी एक्स, कितने मान लेते हैं, एक्स। तो मैथ्स में एक्स हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में हो जाएंगे मार्क्स 30 टोटल, क्योंकि टोटल दोनों का सम 30 है। तो एक्स जो इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। इंग्लिश में जो मार्क्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 30 माइनस एक्स, करेक्ट। तो इंग्लिश के मार्क्स हैं 30 माइनस एक्स और मैथ्स के मार्क्स हैं एक्स। अब क्या करना है हम लोगों को, हमको ये पता करना है कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आते, तो 2 मार्क्स ज्यादा आते तो कितने हो जाते हो, x प्लस 2 हो जाते। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, यानी कि 30 माइनस एक्स, 3 मार्क्स कम हो जाते, -3 हो जाते। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता, 210। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन बन गया। तो क्या बन जाएगा, देखिए x प्लस 2 इंटू 30 - 3 हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो जा रहा है 210। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो हो जाएगा 27x, करेक्ट, माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2 इंटू 27 यानी कि 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। और ये कितना हो जा रहा है यहाँ से देखिए 27, यहाँ पे आ रहा है देखिए एक्स स्क्वायर, सबको एक तरफ लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट, 27 माइनस 2, ये तो 25 है तो उधर जाके -25 हो जाएगा, -25x। और ये हो जाएगा प्लस 210, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको, किसको, 54 को, तो हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। और अब आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो देखिए फैक्टराइज कीजिए 156, तो 156 को आपको फैक्टराइज करना है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप x को कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 13, करेक्ट, -12 को कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है, x इक्वल टू x माइनस, यहाँ पे पहले इसको आप लिख सकते हो, x माइनस 13 को आप कॉमन ले लीजिए, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13। तो अगर इंग्लिश के मार्क्स 12 हैं तो जो इंग्लिश में 12 हैं तो मैथ्स में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स यानी कि 18। और अगर इंग्लिश में 13 है तो मैथ्स में कितने हो जाएंगे, 17। तो दोनों आंसर सही होंगे, 12 एंड 18 और 13 एंड 17, ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे दो दो आंसर आपको मिल रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कमेंट्स कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।